Sum number 8. On a two-lane road, car A is traveling with speed 36 km/h. कार A की स्पीड आपको दिया हुआ है 36 km/h. टू लाइन रोड दिया हुआ है. Two car B and C approach a car A in opposite direction with speed of 54 km/h each. मतलब कार B और कार C दोनों की स्पीड आपको दिया हुआ है 54 km/h. At a certain instant when the distance AB is equal to AC. पर यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि AB तो मतलब कार A यहाँ पे है, कार B यहाँ पे ये डायरेक्शन में जा रही है, तब कार C अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. मतलब AB और AC दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर. एंड B डिसाइड टू ओवरटेक A बिफोर C. से पहले B कार A को ओवरटेक करने का सोच रहा है. तो व्हाट द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू ओवरटेक एक्सीडेंट. तो कार B को कितना एक्सीलरेशन मतलब कितना ब्रेक लगाना रिक्वायर होगा कि जिससे एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट को अवॉइड करें. तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है. किसके लिए? A B के लिए हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है क्योंकि कार B ओवरटेक कर रही है इसलिए. तो इतना डिटेल्स आपको दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी वैल्यू जो km/h है इसके अंदर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं. तो VA इज इक्वल टू 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600. BB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 3600. तो कैलसियम में कैलकुलेशन करो तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली यहाँ पे VB और VC की स्पीड कितनी आ रही है? 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपको मिल चुका है. अब हमें क्या फाइंड करना है कि B के रिस्पेक्ट में A और A के रिस्पेक्ट में C, क्योंकि कार A यहाँ पे बीच में है, B कार A के डायरेक्शन में जा रही है और C कार A के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. इसलिए जब भी आप कार C के बारे में वेलोसिटी सिलेक्ट करो तो आपको उसके आगे माइनस साइन लिखनी होगी क्योंकि कार C जो है वो A और B दोनों कार की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. तो पहले तो हम B विथ रिस्पेक्ट टू A सपोज करते हैं और ये क्यों फाइंड करेंगे वो रीज़न में आपको बताऊंगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब. स्पीड ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A. तो B और A VB माइनस VA. कार B की स्पीड कितनी थी? 15 माइनस कार A की स्पीड थी आपके पास 10. तो 15 माइनस 10 आपका आएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये किसकी वैल्यू है? VBA की, क्योंकि B रिस्पेक्ट टू है इसलिए VBA की वैल्यू आपके पास आई 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली स्पीड ऑफ कार C विथ रिस्पेक्ट टू A. अब कार C के बारे में देखना है तो C और A है तो VC माइनस VA. कार C की स्पीड कितनी थी? मैंने बोला हुआ था जब भी आप वैल्यू सिलेक्ट करो उसका आगे माइनस लिखना है. तो VB और C दोनों की 15 आ रही थी पर C अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस 15 और VA की स्पीड थी 10. तो माइनस 15 माइनस 10 कितना आएगा? VC एक मिनट सॉरी VC माइनस VA. तो अभी कार C के रिस्पेक्ट में A को देखना है तो C ये डायरेक्शन में है तो A उसके अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि हम कार C के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू A. तो VC तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा अभी ये केस के अंदर क्योंकि कार A C के अपोजिट में आ रही है क्योंकि कार C आगे है इसलिए हम कार C को माइनस कंसिडर नहीं करेंगे.
तो ए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए -10 कंसिडर करें, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए कितना था 10 था, पर वो सी के कंपेयर में अपोजिट में है, इसलिए आगे मैंने साइन लगा दिया माइनस। तो 15 + 10, तो आपका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि ए बी और बी सी दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, इसलिए हम इतना भी लिख सकते हैं 1000 मीटर। तो ये दोनों क्यों फाइंड किया उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। तो मैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, d = v0t + 1/2 at²। ये सेकंड नंबर इक्वेशन का ही मैंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट नंबर इक्वेशन में डिस्टेंस है नहीं, तो उसका मैं यूज़ नहीं करूँगा। थर्ड नंबर की इक्वेशन के अंदर स्टार्टिंग की वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी है नहीं, इसलिए उसका यूज़ नहीं करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस हमें तो दिया ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम आपके पास, टाइम भी आपको फाइंड करना है, सभी वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से देख सकते हो कि बी और ए और सी दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम टू सेम है। तो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला था वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस = वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी थी, अब किसके लिए हम कर रहे हैं, VAC के लिए, क्योंकि जितना AC का डिस्टेंस है इतना ही AB का डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस = 1000, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी आया AC का वेलोसिटी। अब ये क्या लेना है आपको 25, C की वेलोसिटी नहीं लेनी है, क्योंकि C किसके रिस्पेक्ट में है, A के रिस्पेक्ट में, तो C विथ रिस्पेक्ट टू A कितना आया था हमारे पास आंसर 25, तो इसलिए हमने ये फाइंड किया हुआ था। और यहाँ पे T, तो T को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो 1000 / 25, तो T = आपका आंसर आएगा 40 सेकेंड। ये दोनों फाइंड करने का पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि इसका टाइम और डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वो फाइंड करने के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। बट आप फाइंड किसके लिए कर रहे हो, ए बी, कार बी ए को ओवरटेक कर रही है, कार बी ए को, तो उसका लिए टाइम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप वो ये भी लिख सकते थे ना कि VAB = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी, यहाँ पे आप BA की वेलोसिटी दिया हुआ वो भी आप यूज़ कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि ओवरटेक कौन कर रहा है, कार B कर रही है। तो जिसको ओवरटेक करना है तो उसकी स्पीड में और इवन अनइवन हो जाएगा स्पीड, कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ब्रेक लगानी पड़ेगी, कभी फिर से ज़्यादा, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे कार सी तो अपनी स्पीड से आ रही है, उसको कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू मिलेगी, परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे कार भी ओवरटेक कर रहा है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें परफेक्ट मिलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि इसको सी को ही हम सिलेक्ट क्यों किया, बिकॉज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज स्पीड ऑफ कार सी इज़ कांस्टेंट। ये कंपल्सरी आपको लिखना होगा, क्योंकि ये मेन रीज़न है, अदरवाइज में BAB भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता था पर नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया कि कार भी ओवरटेक कर रही है, तो उसकी स्पीड के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। तो टाइम यहाँ पे आपको मिल चुका है। दूसरा DAB, डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर में सपोज कर सकता हूँ, सपोज नहीं दिया हुआ है इसे 1000 मीटर। तो और टाइम भी आपको मिल चुका है 40 सेकेंड। तो सिंपल एक्सीलरेशन फाइंड कर दो, तो ये फॉर्मूला आपके पास है ही, D = V0t + 1/2 at²। 1000 V0 की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या फाइंड करें, BA, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नॉट की जगह पे BA, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 × टाइम
गलती से भी यहाँ पे वेलोसिटी जो स्टार्टिंग की दिया वो मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने आपको बोला हुआ था कि ये मैंने 2 फाइंड क्यों किया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। एक तो नीचे वाले की ज़रूरत टाइम फाइंड करने में पड़ी, और यहाँ पे उसकी ज़रूरत यहाँ पे वेलोसिटी लिखने में पड़ी, क्योंकि बी कार ए को ओवरटेक करी, इसलिए बी ए की स्पीड यहाँ पे लिखनी पड़ती है। +1/2 ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू तो 40 होल स्क्वायर 1000 200 a इंटू 1600 डिवाइड बाई 2। 200 को इक्वल टू कैसे लेके आओ, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800a। 800 इज इक्वल टू 800a। 800a इज इक्वल टू 800, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो उसको एक्सीडेंट अवॉइड करना है, तो उसका मिनिमम एक्सीलरेशन कितना रिक्वायर होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड होगा।